हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब जुनसू जैंग्यो को एक गिलास पानी देता है तभी वहां पर नामुन चला आता है और वो अपने सामान के साथ होता है और वो उन दोनों को देखकर कहता है कि वो आज से यहीं पर रहेगा, उसने रूम भाड़े पे लिया है। तभी जैंग्यो के हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास नीचे गिर के फूट जाता है। अब नामुन यह देखने के बाद काफी चौंक जाता है। तभी वहाँ पे जैंग्यो के डैड चले आते हैं और वह नामुन को देख के काफी खुश होते हैं और वह उन दोनों को बताते हैं कि नामुन यहाँ का नया रूममेट होगा जो कि यहाँ पे भाड़े पर रहेगा। जिसके बाद वे नामुन को सामने वाला ही रूम दे देते हैं। अब नामुन उसके अंदर जब सामान रखने जाता है तब वहाँ पर जुनसू चला आता है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब नामुन उसे कहता है कि उसके पास अभी रहने के लिए कोई रूम नहीं है, इसलिए वो यहीं पे रहेगा। जिसपे जुनसू से कहता है कि उसने जैंग्यो को अपने दिल की बातें बता दिया है, लेकिन इस पर नामुन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। अब यह सुनने के बाद जुनसू काफी परेशान होने लगता है। जिसके बाद वे दोनों डिनर करने के लिए अंगना में जाते हैं। तब वहाँ पे जैंग्यो के डैड उन सभी को डिनर देते हुए कहते हैं कि इस घर के कुछ नियम और कायदे हैं, अगर वे लोग इस नियम और कायदे को नहीं अपनाएंगे तो यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। जिसपे नामुन उनसे कहता है कि वो यहाँ के सभी नियम को पालन करेगा। अब खाना खाने के बाद जब नामुन सोने के लिए जाता है तभी उससे नींद नहीं आती है और उसे जैंग्यो की याद आने लगती है और वह जैंग्यो से मिलने के लिए छुट्टे छुपा जैसे रूम से बाहर निकलता है तभी वह देखता है कि वहाँ पे जुनसू बैठा हुआ है और वह उसे कहता है कि वो यहीं पे बैठकर आज रहेगा और वो नामुन से भी पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। जिसपे नामुन कहता है कि वो तो सिर्फ यहाँ की चेकिंग कर रहा था और वो रूम के अंदर चला जाता है। अब इस प्रकार से नामुन बार बार निकलने की कोशिश करता है लेकिन जुनसू वहीं पे बैठा होता है। अब वहाँ पे हम लोग जैंग्यो को देखते हैं जिससे नींद नहीं आ रहा होता है और वो भी नामुन से मिलने के लिए जब बाहर निकलती है तभी वहाँ पे जुनसू उसे देखता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तब जैंग्यो भी झूठ बोल देती है कि वो तो सिर्फ यहाँ पे चेकिंग करने आई थी और वो वापस कमरे में चली जाती है। अब इधर जुनसू रात भर वहीं पे बैठ के पहरेदारी देने लगता है ताकि नामुन और जैंग्यो एक दूसरे से नहीं मिल सके। अब से नेक्स्ट सुबह में जाता है जहाँ पे नामुन जब सो के उठता है तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। जिसके बाद वह नाश्ता करने के लिए रूम में जाता है। वहाँ पे पहले से ही जुनसू और जैंग्यो होते हैं जो कि नाश्ता बना चुके होते हैं और वहाँ पे सभी लोग मिलकर साथ में नाश्ता करते हैं। और जब वे लोग नाश्ता करने के बाद आंगन में जाके सो जाते हैं तभी वहाँ पर जुनसू से बताता है कि आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है। अब नामुन पूछता है कि वो कैसे। तभी वहाँ पर जैंग्यो के डैड कुछ प्लम लेके चले आते हैं। अब इन प्लम से वे बताते हैं कि उन सभी को छीलना, इसमें से कांटा निकालना है ताकि वे इसका शराब बना सके। अब वे तीनों न चाहते हुए वहाँ पे घंटों तक प्लम को छीलने लगते हैं। अब प्लम छीलने के वक्त नामुन जैंग्यो से पूछता है कि इस प्लम का क्या होने वाला है। तब जैंग्यो उसे बताती है कि गर्मियों के मौसम में इसका शराब बना के पियेंगे और ठंड के मौसम में किमची खाएंगे। अब काम खत्म करने के बाद वे सभी फिर से थक चुके होते हैं कि प्लम को काटने और छीलने में कम से कम 4 घंटे बीत चुके होते हैं। जिसके बाद तीनों के तीनों बाहर जाके खाना खाने का डिसाइड करते हैं। अब ये तीनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे ये लोग चिकन खाते हैं और यहाँ पे जैंग्यो जूस पीती है। अब खाना खत्म करने के बाद जब वे लोग घर की ओर जा रहे होते हैं तभी नामुन कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है। अब जब वो एक आंटी के पास पहुँचता है तब वो उनके पास से वाइन के 2 पैकेट ले लेता है ताकि वे जैंग्यो के डैड को इम्प्रेस कर सके। अब जब वो वाइन को थैला में रख के वापस जैंग्यो और जुनसू के पास पहुंचता है तब वो देखता है कि वो दोनों वहाँ पर बच्चों की तरह वीडियो गेम खेल रहे हैं जो कि किंडरगार्टन के बच्चे खेलते हैं। और वो कहता है कि ये गेम वह तब खेलता था जब वो छोटा सा बच्चा था। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि नामुन घंटों तक बैठ के वहाँ पे वही गेम खेलने लगता है, वो भी अकेले। अब इधर जैंग्यो और जुनसू काफी बोर होने लगते हैं क्योंकि वे लोग आधा घंटा से खड़े हैं और नामुन गेम खेल रहा है। वहीं पे हम लोग मिस बॉन्ग को देखते हैं जहाँ पे जैंग्यो के डैड उन्हें काफी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे उनसे नाराज ना हो। लेकिन उनका प्लान काम कर जाता है क्योंकि वे वहाँ पे नशे में होते हैं। दोनों नशे में काफी प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। अब इधर ये तीनों जब घर पे पहुँचते हैं तब वहाँ पर नामुन जैंग्यो के डैड को ड्रिंक देता है और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि ये उसने फ्री में उनके लिए खरीदा है
तब वे दोनों बैठ के ड्रिंक करते हैं। अब इधर जुनसू जेंग्यो को बाय कहने के बाद वापस काम पे चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि नामुन दरवाजा के पीछे छुपा होता है और वो बाहर निकलता है और वो जेंग्यो को खुद ही कार से उसके ऑफिस छोड़ने जाता है। जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे को बाय कहने के बाद जेंग्यो ऑफिस में चली जाती है। अब वो वहाँ पर घंटों तक काम करने के बाद वापस नामुन के घर पे पहुँचती है। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे सुंजी चली आती है। अब सुंजी उसे देखने के बाद उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए कहती है और तब वे दोनों कॉफी पीने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में नामुन वहाँ से काम से दूसरे रूम में चला जाता है। तभी जेंग्यो सुंजी को बताती है कि नामुन ने उसे बता दिया है कि उन दोनों का रिलेशनशिप फ्रेंड्स की तरह है। लेकिन सुंजी उसे कहती है कि उसका रिलेशन भले ही फ्रेंड्स की तरह है, लेकिन वो पहले नामुन को चाहती थी और उसके ऊपर काफी डोरे डाले, लेकिन नामुन कभी भी उसके जाल में नहीं फंसा। अब इधर जेंग्यो को थोड़ा सा जेलस फील होता है। तभी वहाँ पे नामुन चला आता है, जिसके बाद उन तीनों में फिर से बातें शुरू हो जाती है। अब बातें खत्म करने के बाद जेंग्यो यूमी के घर पे जाती है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है और वो वहाँ पे उसके सभी रूममेट्स के लिए भी खाना लेके जाती है। जिसके बाद वह उसको हैप्पी बर्थडे कह के वहाँ पर सबके साथ खाना खाती है। जिसके बाद जेंग्यो यूमी को बताती है कि आज रात वो उसके बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाएगी। अब यूमी उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तब जेंग्यो उसे बताती है कि नामुन ने उसके घर में एक छोटा सा रूम का भाड़ा पे लिया है और वो वहीं पे रहता है, इसलिए रात में वो उसे मिलने जाएगी। अब यूमी यह सुनने के बाद काफी परेशान हो जाती है और उसे अब दूसरे रूम में लेके जाती है और वो वहाँ पे उसे सब कुछ बता देती है कि यूग ने उसे बताया है कि नामुन ने उसके साथ प्रैंक करने का शर्त लगाया है और उसे सिर्फ यूज करके छोड़ देगा। अब यह सुनने के बाद मानो जेंग्यो के ऊपर पूरा बिजली ही गिर गया हो। अब वहीं पे हम लोग जुनसू को देखते हैं, जहाँ पे जब वो अपने क्लिनिक में होता है तभी वहाँ पर चार्ली और सुंजी आते हैं। सुंजी हमेशा की तरह चेकिंग करवाती है। तभी चार्ली उससे कहता है कि आज रात वो फिर से डिनर पे जा रहा है, इसलिए उसे आज चलना ही होगा। लेकिन जुनसू हमेशा की तरह मना कर देता है। लेकिन चार्ली उसे सिर्फ और सिर्फ एक बार डिनर पे चलने के लिए कहता है क्योंकि उसकी फ्रेंड सुंजी बहुत सालों पर कोरिया आई है। अब सुंजी भी उससे रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद जुनसू मान जाता है। अब शाम को जुनसू काम खत्म करने के बाद जब बाहर निकलता है तब चार्ली उसे कॉल करके कहता है कि वो आज नहीं आ पाएगा। उसके ऑफिस में एकाएक बहुत सारे काम चले आए हैं और उसे काम करते करते रात हो जाएगी। तब जुनसू सुंजी को यह बताता है, लेकिन सुंजी उसे बताती है कि वे दोनों ही चल के डिनर करेंगे और उसे किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाने की जरूरत नहीं है, वो कोई छोटे से होटल में ही चले। लेकिन वहीं पे हम लोग जेंग्यो को देखते हैं, जो कि यूमी की बातों को सुनने के बाद उदास बैठी हुई है कि नामुन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब दूसरी तरफ नामुन परेशान है क्योंकि सुबह से जेंग्यो ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया है। जिसके बाद वो उसके कमरे में मिलने जाता है। तब जेंग्यो बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल जाती है। लेकिन नामुन उससे पूछता है कि बात क्या है। तब जेंग्यो उसे कहती है कि उसे बहुत जोर से भूख लगा है और उससे डिनर पे चलने के लिए कहती है। वहीं पे हम लोग जुनसू और सुंजी को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ जुनसू के पुराने रेस्टोरेंट में ही डिनर कर रही है। अब वहाँ पे जब वे दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी उधर से जेंग्यो और नामुन चले जाते हैं। तब वहाँ के ऑनर जेंग्यो को बताती है कि आज दोनों के दोनों किसी दूसरे लड़के और लड़की के साथ आए हैं। तभी जेंग्यो की नजर जुनसू पे पड़ती है और वो ऑनर की बात समझ जाती है। अब जुनसू जेंग्यो को देखने के बाद उसे अपने पास बुलाता है। अब वहाँ पे बैठने के बाद जुनसू जेंग्यो और नामुन को बताता है कि चार्ली ने उन लोगों को डिनर पे इनवाइट किया था, वह किसी काम से नहीं आ सका। लेकिन सुंजी ने कहा कि उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, इसलिए जुनसू ने उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेके चला आया। अब जुनसू इतना बता ही रहा होता है, तभी बीच में जेंग्यो नामुन से कहती है कि चलो अब ब्रेकअप करते हैं। अब यह सुनने के बाद वहाँ पर सभी के सभी चुप हो जाते हैं और वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और वहाँ पे सभी लोग काफी कंफ्यूजन में हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।